हाँ तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ संविधान पार्क और मैं दिखवाता हूँ आपको संविधान पार्क। इधर मामा जी खड़े हैं हमारे, ब्लॉगर हैं, यूट्यूब चैनल भी है। ये संविधान पार्क के पास में संविधान साहित्य वाटिका है। यहाँ पे कितना बड़े का चार्ज है, कितना छोटे का है। ये खिड़की यहाँ पे, और इधर ये बराबर में ग्राउंड पड़ा है खाली। कभी मुरादाबाद आना है तो संविधान वाटिका देखें। और ये हमारी मोटरसाइकिल इधर आ चुके हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, अब अंदर आ चुका हूँ संविधान वाटिका। ये इधर संविधान वाटिका है। देखो मैं आपको दिखवाता हूँ। ये लिखा है कि आप कैमरे की निगाह में हो। और देखो ये क्या कितना अच्छा तरीके से सरकार ने बनाया है। मैं आपको और बहुत अच्छी तरीके से दिखवाता हूँ। ये इधर लिखा है सिंहासन खाली करो। ये लिखा है इधर, देखो इधर बाबा साहब हैं, सामने ये बाबा साहब हैं जो माइक हाथ में है। और ये सब लोग महापुरुष साथ हैं उनके, जितने लोगों का साथ रहा है उनका। ये एकता की ताकत होती है। फिर हम इधर आ गए, लोकतंत्र का महत्व ये बताया गया है। लोकतंत्र भारतीय संविधान का मौलिक सिद्धांत, जैसे कि लोकतंत्र का महत्व क्या है इस बताया गया है। सब कुछ इसमें पढ़ें। और जैसे कि इधर बताया गया है संविधान को अपनाना। ये बाबा साहब ने संविधान के बारे में बताया, यहाँ पे लिखा है भारत के संविधान में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का द्वारा अपनाया गया था। ये संविधान अपनाया गया था इस टाइम 26 नवंबर 1949 को। और ये इधर आगे उसी हिसाब से लिखा है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के समावेश सब कुछ। जैसे जैसे संविधान की तैयारियां हुई वैसे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संरक्षण पर बहस। यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में और अल्पसंख्यक मतलब उनके बारे में बहस हुई। ये 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे। इधर देखो ये लिखा है सामने, भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार। ये क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। और इधर मामा जी हमारे, ये मुरादाबाद रहते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए बैठ गए भी। आज मैं आपको संविधान वाटिका के अंदर क्या क्या सरकार ने क्या है, क्या क्या बनाया है, संविधान के प्रतीक मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। जैसे कि उद्देश्य संकल्प, ये देखो इधर है। और ये बहुत है। और ये लोग भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं। ये देखो सब भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। इधर इनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मैं सब दिखाता हूँ आज आपको। देखो कौन कौन लोग हैं ये जो कमेटी के सदस्य रहे हैं, सबके नाम लिखे हैं। और देखो ये इधर अशोक की लाइट भी बना रखी है इस पर, जिसे हम साधारण मूर्ति बोलते हैं, अशोक मूर्ति। जैसे कि आपको पता है भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ, आपको पता नहीं होगा ये जो है जो भारत की लोकतंत्र है संविधान, उसमें क्या क्या स्तंभ हैं ये आप देख सकते हो। जैसे कि ये न्याय का प्रतीक होता है। ये जो तराजू है, हाथ में छुरी है, तलवार जो भी है, ये न्याय का प्रतीक है। ये हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है। और ये हमारा चक्र है, इसे बोलते हैं अशोक चक्र ही बोलते हैं, संविधान चक्र ही बोलते हैं इसको।
और ये हमारा समानता का है। ये जो तराजू है, नरजाई बोलते हैं कुछ लोग, ये हमारा समानता का प्रतीक है। और ये है बंधुत्व, मतलब संगठन। ये संगठन होता है हमारा बंधुत्व जो है। और मैं देख पाता हूँ, जैसे कि आपको पता है, ये लिखा है सामने, स्टैचू पर बैठ कर फ़ोटो न खिंचवाएं, जुर्माना 1000 रुपये का है। तो कोई भी व्यक्ति इस पर बैठ कर फ़ोटो न खिंचवाए। और ये लिखा है नेहरू का संबोधन, इधर लिखा है देखो, आज मैं संविधान वाटिका में जो भी लिखा है, जो बन रहा है, सब कुछ दिखवाता हूँ, A to Z कुछ भी। और इधर लिखा है संवैधानिक उपचार का आधार। देखो, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें भी कि संविधान क्या है। बहुत से को ये नहीं पता अभी तक संविधान क्या है क्या नहीं। संबोधित उपचार का आधार, और ये कहा सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार। हमारी संस्कृति क्या है, शिक्षा क्या है, सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए हमें। ये देखो, सरकार ने ये बनवाया इधर। और ये लिखा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। आए दिन आप देखते होंगे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मौलिक अधिकार के ऊपर। हमें हमारा मौलिक अधिकार चाहिए। ये क्या है मौलिक अधिकार, जाने। स्वतंत्रता का आधार, स्वतंत्रता का आधार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार है इधर। देखो देखो, इधर मैं आ चुका हूँ बैठ के। और अंदर आगे क्या क्या है, मेरा मेन उद्देश्य क्या था, जो मुरादाबाद में नए पार्क बनाए हैं, जो वाटिकाएँ, उनके बारे में जानना, पब्लिक को बताना कि मुरादाबाद के अंदर क्या क्या काम हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। संविधान, जैसे संविधान पार्क वाटिका है, ऐसे ही बहुत सारे सरकार ने नई वाटिकाएँ बनवाई हैं मुरादाबाद के अंदर। और मैं आपको आज बहुत सारी वाटिकाओं में जाता हूँ और आपको दिखवाता हूँ सब कुछ। ये देखो कितना पैसा लगाया है। और सरकार ने इसका वो भी रखा है, चार्ज भी है। बड़े व्यक्ति का 50 रुपये है, और जो छोटे हैं उनका है 25 रुपये का। ये देखो कितना अच्छा बनाया है। इसका नाम रखा है इन्होंने के अंबर। देखो इसमें अंदर क्या क्या है। इस बैठे होंगे सब लोग, बहुत लोग बैठे हैं इसमें में। और जो महापुरुष हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उसी प्रेमचंद हैं अंदर। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कितने अच्छी तरीके से बनाया है ये। देखो आपको कैसे कैसे दर्शाया गया है, जो ये चित्र हैं सब। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना ना सकता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखवा रहा हूँ क्या क्या है इसके अंदर। आप भी आइएगा इसमें अंदर। जैसे आपको पता होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिसने कि राष्ट्रीय गान गाया था। ये मुंशी प्रेमचंद हैं, आपने पढ़ाई होगा हाई स्कूल इंटर में। इन्हें सब है, अमृता प्रतिभा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। और ये देखो क्या क्या है, सबकी तस्वीरें हैं, जो जो हमारे महापुरुष कवि रहे हैं सबके। और देखो इधर ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये है आधुनिक भारत की साक्ष्य। ये देखो इधर सभा और समिति। ये इधर सभा और समिति के बारे में बताया गया है इधर। और इधर है अशोक का धम, या अशोक का धम। ये सम्राट अशोक के बारे में जाने होगा आपने, सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है। ये देखो, ये उनका धम है, सम्राट अशोक का धम 268 से 332 से पूर्व में बौद्ध मूल्य के प्रति। और ये देखो एक गेट हो रहा है इधर को बना हुआ, इधर से बाहर से निकल जाती हैं, मगर टिकट जो मिलता है दूसरे गेट से मिलता है। और ये है देखो, जैसे कि लिखा तो मोर सुशासन तक दिया है ये,
तो जैसे जैसे हमारे उसमें कब तक किसका काल रहा, जैसे कि बताइए बौद्ध काल है, ये देखो अपने काम काज और बुद्ध में सामूहिक निर्माण, जैसे कि देखा ये बौद्ध काल का है, ये जैन काल का है। इधर महाभारत से संबंधित बताया गया है, भारत लोकतंत्र की जैनानी भारत। और ये देखो कितना अच्छा फुलवाड़ी बना रखा है उन लोगों ने, बहुत अच्छा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे कि सब कुछ बताया, हज़ारों वर्ष भारतीय लोकतंत्र परंपराएं, परंपराएं जानते हैं आप किसको कहते हैं? परंपराएं भाई वो होती हैं जो परंपरागत चलती रहती हैं पुराने समय से। ये वैदिक युग में सार्वजनिक भागीदारी, जैसे कि वैदिक युग कहते हैं, 4 वेद हैं अपने, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं, उन वेदों से संबंधित बताया गया है ये। और देखो इधर ये 16 की लाट, इसे बोलते हैं सत्यमोप जयंती। ये देखो सत्यमोप जयंती, ये कितना अच्छा है। और देखो ये बहुत अच्छा करके बनाया है ये पार्क है। ये देखो हाथी वगैरह और संविधान चक्र भी है। यहाँ पे लिखा है स्टेचू पर बैठकर फोटो ना खिंचवाएं, 1000 रुपये का जुर्माना है। देखो ये सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ लिखा भी है किस चीज़ के बारे में क्या है क्या नहीं। ये देखो सब कुछ। और मैं इधर दिखाता हूँ भारतीय लोकतंत्र की जननी, ये देखो इधर ये सब कुछ बताया गया है, कैसे क्या दर्शक मौलिक कर्तव्य क्या, सब पूरे संविधान के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे। ये पंचायत व्यवस्था थी यहाँ पे, देखो इसका क्या मतलब ये बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उंगली एक खड़े के निशान है, ये सब कुछ बताया गया है इसमें, आप पढ़ें और जान। ये नंदी बैठे हैं यहाँ पर, देखो इसमें कुछ बताया नहीं क्या चीज़ का क्या कर्तव्य है। और भाई ये जो है पार्क अंदर घूमने के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो ये दिखाता हूँ पूरा क्या है, इस संविधान के बारे में बताया गया है। इस संविधान है हमारा बना हुआ यहाँ पे, देखो किस हिसाब से संविधान बनाया गया है। और कुछ रह गया हो पहले वो तो कोई मिस नहीं होगा। जैसे कि देखो आपने देखा होगा संविधान, भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य, ये देखो ये सब कुछ लिखा है। ये सत्यमोप जैन सब कुछ इतिहास के बारे में, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। संविधान वाटिका में आए हुए हैं हम। और देखो इधर भी सत्यमोप जयंती लिखा है इधर, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, आपको ये तो पता है कि संविधान वाटिका है, मगर आपको ये पता है कि अभी ये है क्या। ये जो श्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत का वो जो बनाया है नया संसद भवन, उस हिसाब से बनाया है। ये है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के भारतीय समाज सुधार का आंदोलन, सब उसके बारे में बताया है। देखो ये बीजेपी सरकार में जो नया सांसद भवन बना है, तो उन्होंने ये उस हिसाब से अपना नए सांसद भवन की निशानी और अपने तरीके तौर से बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि जो संविधान के तरीके से सब कुछ बनाया हो। ठीक है भाई, और मैं बाहर चलता हूँ थोड़ी बहुत देर में, अब निकलता हूँ इसमें से। ठीक है भाई, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करना। इन वाटिकाओं के बारे में कुछ भी जानने के बारे में, जैसे कि धार्मिक स्थल कहीं भी जाने के लिए अच्छी से अच्छी जगह घूमता रहता हूँ मैं। दिल्ली, वहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, बम्बई, गुजरात जाता रहता हूँ मैं। जैसे कहीं भी आपको कुछ लगे, वैसे ज़िला संभल का रहने वाला हूँ मैं, यूपी 38। और उधर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई प्रसिद्ध चीज़ हो तो मुझे कमेंट में बताएं। आप सब्सक्राइब करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। ठीक है भाई।